इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी मसाइल। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा कासिम बेग। नाजरीन, आज हमारे मेहमान बने हैं हल्का NA 67 के मुस्लिम लीग नून के साबका MNA नवाबज़ादा मतलूब मेहंदी साहब। इनसे आज जो है जेलम की जो मौजूदा सूरत हाल है सियासत के हवाले से उस पर भी बात करेंगे, और ख़ास तौर पे जो मेन सवाल इनसे हम करेंगे वो ये है, अपोजिशन अभी क्योंकि इकट्ठी हो चुकी है और तौर पे हल्का NA 67 में PTI के सीनियर रहनुमा ताहिर आसिफ की जो कुछ दिन पहले डेथ हुई है उसके हवाले से भी बात करेंगे। चलते हैं नवाबज़ादा मतलूब मेहंदी साहब के पास। बहुत शुक्रिया नवाब साहब, आपने वक़्त दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अभी अपोजिशन इकट्ठी हो चुकी है, अगर माजी देखा जाए तो आपके जो कायद हैं उनके आज भी वो इंटरव्यू जो है मौजूद है। वो कहते थे कि ये पीपल पार्टी है, इनको मैं सड़कों के ऊपर घसीटूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और आपकी इन जो कोशिशें हमारे डिस्ट्रिक्ट जेहलम के लिए, जो आवाम के मसाइल मैं रोज़ देखता रहता हूँ, जिस तरीके से आप उजागर करते हैं वो काबिल तहसीन है आपकी कोशिश। मैं इसके ऊपर आपको बेहद मुबारक पेश करता हूँ और खुदा ताला आपको मज़ीद तौफीक दे कि आप जेहलम के जो मसाइल हैं इस तरीके से आवाम के सामने उजागर करते रहे और उनका हल उस तरीके से निकलता रहे। जहाँ तक अजीज़ बात है, आप पीस पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रहे थे। इंसान या सियासतदान जिस वक्त जैसे जैसे गुज़रता है, माजी के हालात जो भी होते हैं और जो मौजूदा दौर के हालात होते हैं इंसान सीखता है उससे। जो हालात वाक़यात उस वक्त गुज़रे और जो वाक़यात आज के दौर में गुज़र रहे हैं, जो अगर मेरा अपना ओपिनियन आप पूछते हैं तो सच्ची बात है, जिस तरीके से हमारे जो मुल्क के आजकल हालात जा रहे हैं, ऑनेस्टली अगर एक बात की जाए तो इस टाइम 2 वक्त की रोटी लोगों को खाना मुश्किल हो चुकी है। लोग कई कई जगह के ऊपर हमारे देखने में आए फाका कशी के ऊपर मजबूर हैं। जो कुछ भी था, जितने बुरे भी थे, लेकिन कम अज़ कम अवाम को खाना मिल रहा था। इस दौर के अंदर अवाम के हाथ से, उसके मुंह से रोटी छीन ली गई है। अगर इस मौके के ऊपर आकर भी अगर पाकिस्तान की जितनी लीडरशिप है, सियासतदान, अगर वो इकट्ठे ना हों तो मेरे ख़्याल में ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा, हमारे इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा, इस अवाम के लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा कि इस मौके के ऊपर आके इनको इकट्ठा ना होना, और होकर जिस वक्त ये इकट्ठे, अगर इस टाइम खुदा ताला मज़ीद तौफीक दे इनको और ये इस तरीके से ये इकट्ठे रहें, और हम भी इसके अंदर हमतन कोशिश के अंदर ये रहते हैं कि इस किस्म का कोई किसी किस्म की रिफ्ट बीच में ना आए। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एजेंडा, मोटिव, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का एजेंडा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अवाम की बेहतरी और इस मुल्क की बेहतरी, उसके लिए जिस हद तक जाना पड़े वो जाएंगे और हम अपने कायद के साथ खड़े हैं। दूसरा नवाब साहब, मुझे ये बताइएगा, हमने देखा है मियाँ साहब जब से बाहर गए हैं बिल्कुल माशाल्लाह तंदुरुस्त हो चुके हैं, कोई उनके प्ले लिस्ट कम नहीं हो रहे। पाकिस्तान में थे तो हर रोज़ एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ आती थी कि अब इतने वाइट सेल कम हो चुके हैं, अब मियाँ साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मोहतरम, इसके अंदर एक चीज़, आप शायद मुझसे ज़्यादा ही लोगों से इंटरेक्शन होगा आपका, क्योंकि मैं इसमें बड़ी सादा सी एक बात है कि जो मियाँ साहब की रिपोर्ट्स थी वो आपने दी थी, वो मैंने दी थी, मैंने भी नहीं दी, आपने भी नहीं दी, हमारे किसी लगते ने भी नहीं दी। वो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ने दी थी, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स थे जिन्होंने उनके सारे टेस्ट किए थे। जो रिपोर्ट्स आई थी वो हुकूमती रिपोर्ट्स थी जो कि वहाँ पे दी गई थी और जो अवाम ने भी देखी थी। अगर तो वो कुछ हमारे अपने, यानी कि हमारे अपने से मुराद ये कि मियाँ साहब के पर्सनल फिजिशंस होते तो वो उस टाइप का कोई होता तो फिर तो हम ये बात कह सकते थे, आप ये बात कह सकते थे। लेकिन जिस वक्त वो चीज़ करने वाली ही खुद गवर्नमेंट है तो उसके अंदर फिर क्वेश्चनेबल चीज़ किधर से आ जाती है कि मियाँ साहब यहाँ तक शायद वो या कोई ऐसे इस किस्म की बीमारी खुदा न खास्ता उनको थी या नहीं थी। मेरे ख्याल के मुताबिक तो मियाँ साहब अभी जिस वक्त यहाँ से उन्होंने उनको शिफ्ट किया था लंदन के लिए, जिस वक्त वो यहाँ से निकले थे, उस वक्त मियाँ साहब की तबीयत वाकई ही ख़राब थी और लेकिन बेहतरी की तरफ थी। जिस वक्त वहाँ पर वो गए, वहाँ पर जाने के बाद मज़ीद उनका जो चेकअप्स वहाँ पे हुए, जो कि उनकी मेडिकेशन थोड़ी सी चेंज हुई, उसके बाद खुदा ताला की ज़ात मेरे में मेहरबानी की और वो मज़ीद बेहतरी की तरफ चल पड़े और इंशाअल्लाह तबारक ताला अन करीब मियाँ साहब हमारे बीच में होंगे यहाँ पे।
अब झेलम की सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा, कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा ताहिर आसिफ की दौरान एहतजाज जो है पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया और थाना जलालपुर के अंदर उनकी डेथ हुई। तो उस डेथ के ऊपर भी हमने देखा काफ़ी बयानात जो है आ रहे हैं उनकी लवाकिन की तरफ से भी और जो है अदारों की तरफ से भी। हमने DPO झेलम शाकिर हुसैन दावड़ का भी इंटरव्यू किया था, मैंने खुद किया था जब उनकी डेथ हुई है उसी दिन। तो उनका कहना था कि हमने जो है मुकम्मल तहक़ीक़ात की है, उसमें जो है इनकी वफात जो है वो हार्ट अटैक से हुई है। जबकि उनके लवाकिन का कहना है कि पुलिस तशद्दुद से ये जो है अमवात हुई है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है बोलते थे और चौधरी फुआद के ये खिलाफ थे। तो क्या समझते हैं? अब हमने देखा कि उनके जनाजे के ऊपर आप खुद जो है गए हैं और आपके और भी रहनुमा जो है मुस्लिम लीग नून के वहाँ जा चुके हैं। तो क्या उनकी वफात के बाद भी ये एक सियासत शुरू हो चुकी है कि अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए जो है तरह तरह की बातें जो है की जा रही है? इसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है? मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो बहुत अफसोसनाक वाक़या जो कि कुछ अरसा पहले गुज़रा, हमारे बड़े प्यारे भाई थे ताहिर आसिफ साहब। मेरा हकीकतन उनसे अपना ख़ुद बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहता था। जहाँ तक आप पहली बात जो आपने जनाजे वाली बात की है, तो मेरा एक भाई था वो, और उस भाई का जनाजा पढ़ना मेरे ख़्याल में जनाजे के ऊपर जो लोग सियासत करते हैं उनको मैं इंसान नहीं समझता। जनाज़ों के ऊपर सियासत नहीं होती, सियासत करनी होती है तो अपने ज़ोर बाजू पे इंसान को करनी चाहिए। जहाँ तक बाकी जो बात है, आपका इंटरव्यू DPO से भी आपने लिया, उनका भी मौक़िफ़ है, लेकिन उनके लवाकिन का अपना मौक़िफ़ है। जो वो एक जो चीज़ क्लेम करते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना सा सिर्फ अर्ज़ करूँगा कि हमारे कानून का हक़ है कि वो जो मुद्दई हज़रात हैं, जो भाई ताहिर के भाई हैं पीछे, उनके जो लवाकिन हैं, अगर वो अपना मौक़िफ़ दुरुस्त समझते हैं तो उनको मुतमईन करना चाहिए, उनके लवाकिन को मुतमईन करना चाहिए। ये मैं इसमें इतना ही अर्ज़ कर सकूँगा कि इससे ज़्यादा मज़ीद इसकी डीपली इसके अंदर जाना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। और दूसरा, हमारे ज़राए ने बताया है कि 16 से 22 तारीख के दरमियान सुनने में आ रहा है कि मरियम बीबी जो है वो झेलम के अंदर खिउड़ा के मुकाम के ऊपर पावर शो करने जा रही हैं। क्या कोई ऐसी बात है? अगर वो पावर शो करती है तो क्या आपके पास ऐसी वो अवाम की ताकत है कि आप वो पावर शो में अवाम जो है अपने कारकुनान जो है ला सकते हैं, शो कर सकते हैं झेलम के अंदर? जी, अभी तक तो जैसे आप ये 16 से 22 की बात बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने वैसे काफ़ी टाइम हो गया, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप काइंडली हमारे पास तशरीफ़ लेके आएँ यहाँ पर, और करीब इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर वो हमारे पास तशरीफ़ लेके आएंगे भी यहाँ पर झेलम के अंदर। जैसे कि झेलम के अंदर हम एक मुकाम अपना चूज़ कर लेंगे जहाँ पे हमने उनको बुलाना है। लेकिन आप जहाँ तक कह रहे हैं कि अवाम की बात, तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि बीबी मरियम ही कुछ अर्सा पहले हमारे पास लीला, इनफैक्ट जा वो खुशाब रही थी, लेकिन एक छोटा सा इस्तकबाल हमने करना था उनका लीला के अंदर। लेकिन आप उस चीज़ के ऐनी शाहिद भी हैं कि वो इस्तकबाल एक जलसे में तब्दील हो गया था, और विद इन 1 डे, एक दिन के नोटिस के ऊपर वो जो सारा हुआ था। और जिस वक्त अगर खुदा खैर फरमाए, जिस वक्त प्लान आउट करेंगे उसको और प्लान करके करेंगे, तो आप बेहतर जानते हैं कि झेलम के लोग कल भी, आज भी, आने वाले वक्त में भी मुस्लिम लीग से मोहब्बत करते थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं। हम हमतन पूरी कुश्तू और कोशिश के साथ जिस दिन भी वो वक्त आया आपको वो जलसा कामयाब करके दिखाएंगे, अगर मेरे खुदा को मंजूर हुआ तो। बहुत शुक्रिया नवाब साहब, आपने वक़्त दिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आज जो है मुकम्मल तफसीली जो है गुफ्तगू इनसे की। इनका कहना है कि माजी के शिकवे और गिले जो है बुला के अब जो है सिर्फ अवाम के लिए अपोजिशन इकट्ठी हुई है, क्योंकि अवाम से रोटी का नवाला जो है वो छीन लिया गया है। और क्योंकि अभी अगर हम माजी देखें तो फिर हम शायद एक टेबल पे तीनों जमातें 16 तारीख को मरियम बीबी जो है गुजरावाला के अंदर एक बहुत बड़ा पावर शो करने जा रही हैं, लेकिन 16 तारीख को पता चल जाएगा कि जो अवाम के लिए अपोजिशन निकली है, क्या अवाम भी अपोजिशन का साथ देती है या नहीं देती है। और सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि 16 से 22 तक अभी कोई ऐसी डेट जो है वो मुकर्रर नहीं हुई, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मरियम बीबी का एक दफ़ा जो है जलसा, पावर शो जो है झेलम के अंदर भी हम करा के ये साबित कर दें कि मुस्लिम लीग नून कल भी
जेहलम का किला था, आज भी किला है और आने वाले वक्त में भी मुस्लिम लीग नून जेहलम का किला ही रहेगा। यहाँ अपने भाई मिर्जा कासिम बेग को इजाजत दे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।